इसे सुनने के बाद अपने आप को ध्यान करने से रोक नहीं पाओगे। साथ संगत जी, हम ध्यान लगाने की कोशिश तो करते हैं, मगर हम ध्यान सही तरह से लगा ही नहीं पाते हैं। हम कोशिश तो करते हैं और हर रोज़ करते हैं, मगर हमारी की गई कोशिश कामयाब नहीं हो पाती है। या फिर हमारे मन के अंदर ये शंका होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसलिए इस दुविधा का हल सतगुरु जी ने बड़े ही सरल शब्दों में किया हुआ है और उन्होंने हमें जिस सरल तरीके से ध्यान की विधियां बताई हैं, तो और कोई हमें नहीं बता सकता है और ना ही समझा सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से एक प्रश्न किया और कहा कि हे सतगुरु जी, मुझे नामदान लिए हुए लगभग 5-6 साल हो गए हैं और मैं रोजाना आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूँ। सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही करता हूँ। आपने जो हमें तरीका बताया है तो मैं उसके अनुसार ही ध्यान लगाता हूँ, मगर फिर भी मुझे इन 5-6 सालों में ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मगर कई भाई तो कहते हैं कि हमें ध्यान करके कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ है, तो फिर मुझे क्यों? इसलिए मुझे माफ़ करें, मगर अब मेरे मन के अंदर ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से वो प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि आप जी ने तो कहा था कि तुम कोशिश करो और अपनी बुद्धि से खोजो, और मैं वैसा ही कर रहा हूँ। मगर फिर भी इतने वर्षों के बाद भी मुझे तो ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हे सतगुरु जी महाराज, आप जी ही मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पर दया करें, मुझे समझाएं। फिर उस शिष्य की बात सुनकर सतगुरु जी मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि इसका जवाब मैं तुझे कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा और तुम उस समय मेरे पास आ जाना। और फिर दूसरे दिन सतगुरु जी सभी को इकट्ठा करके ध्यान के बारे में समझाने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये सब कुछ एक कहानी के द्वारा समझाऊंगा, इसलिए तुम उसे एक कहानी की तरह सुनना और समझना। ये पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। फिर सतगुरु ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक गुरु ध्यान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने का पहाड़ जिसका शीश हीरे का बना हुआ था, उसे खोज लिया था और जिससे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो उस पहाड़ पर अकेले ही रहते थे और उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। फिर काफी समय के बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ज्ञान ग्रहण करने को कहा। फिर वो गुरु मान गए। उन तीनों भाइयों को अपने साथ में ही रख लिया और फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। फिर गुरु ने कहा कि मैं तुम तीनों को इसका जवाब एक एक करके बारी बारी से दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम भी उस पर चढ़ सको। और फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और फिर एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ से तुम सीधे चले जाना और कहीं भी मत मुड़ना, और ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा और कहीं भी अपनी यात्रा मत रोकना। फिर वो पहला शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा।
उसके पाँव में कांटे चुभे और कई तरह के कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा और जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ, मगर फिर भी वो जैसे तैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। जंगल पार कर रहा था, फिर रास्ते में उसे भूख लगी। फिर उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया और खाना खाकर वो फिर से आगे निकल पड़ा। और फिर उसके बाद वो एक मारूथल में पहुंच गया और वो काफ़ी बड़ा था और उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, मगर उसके पास पानी नहीं था। मगर फिर भी वो चलता रहा और फिर चलते चलते वो थक गया और अब उसके लिए प्यास सहना नामुमकिन हो गया था। और फिर उसके मन में ये सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कहीं गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वो वहीं मारूथल में गिर गया। और फिर तभी अचानक से वहाँ बारिश की बूंदें गिरने लगी और फिर वो उठा और तुरंत अपना बर्तन भरने लगा और फिर अपनी प्यास बुझाई और फिर से आगे की तरफ चल पड़ा। और फिर वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गया था और फिर उस नदी को पार करने के लिए उसने एक नाव बनाई और नदी पार करने लगा। और फिर तभी वहाँ एक बवंडर आ गया और फिर उसकी नाव उस बवंडर में डूबने लगी और वो भी साथ में पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरुजी ने ये कैसा मार्ग बताया है जो कि खतरों से भरा हुआ है और मैं बार बार मौत के करीब जा रहा हूँ और अब तो लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए और उसको बचा लिया और वो पास के गांव के ही मछुआरे थे। और फिर उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना भी दे दिया। और फिर वो शिष्य फिर से आगे की तरफ चल पड़ा और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता गया तो उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। और फिर उसे देखकर वो जोर से चिल्लाकर बोला कि गुरु ने मुझे गलत रास्ता बताया है और हीरे के शिष्य वाला पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ पर तो कोई रास्ता भी नहीं है और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। और फिर वो वहाँ से वापस चल पड़ा और गुरु के पास पहुँच गया और गुरु से कहने लगा कि आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया, क्योंकि वहाँ तो कोई पहाड़ था ही नहीं, वहाँ तो केवल एक जंगल, मारूथल, नदियाँ और खाई थे, इनके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर गुरु ने कहा तो तुमने इन सब से क्या सीखा? फिर शिष्य बोला कि मैं कुछ सीखने थोड़ी ना गया था, मैं तो उस सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। और मैं उस रास्ते से क्या सीखता? रास्ता लंबा था और कठिन भी था, उसे पाने की चाह में सब कुछ पार कर लिया था, मगर इतनी कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद भी मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आया। फिर गुरु ने कहा कि तुम रुको और मैं तुम्हारे दूसरे भाइयों को भेजता हूँ। फिर उस शिष्य ने कहा कि उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो उन्हें क्या मिलेगा वहाँ पर। और फिर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और फिर वो भी उसी मार्ग पर निकल गया। और फिर कुछ दिनों के बाद वो भी वापस आ गया। फिर गुरु ने उससे पूछा, क्या तुम्हें वो पहाड़ दिखाई दिया? फिर शिष्य बोला, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखाई दिया, वहाँ तो केवल एक खाई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं शायद आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूँ और इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने वापस आया हूँ। फिर गुरु ने पूछा कि तुमने इन सब से क्या सीखा? फिर शिष्य बोला कि गुरुदेव,
मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया और मैंने यही देखा कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का भोजन भी बनते हैं। और फिर उसके बाद मैं एक मारूथल में पहुंच गया और वहां पर मैं पूरे रास्ते में ही पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। फिर मैंने समझा कि जीवन का मोल क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। और फिर मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा और फिर उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला और वह पानी बहुत ही मीठा था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। और फिर उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा और वह बहुत ही सुंदर थी। उसका पानी बहुत साफ था। और फिर वहां पर लगे बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नाव बनाई और जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। और फिर तभी वहां पर एक बवंडर आ गया और मैं डूबने लगा। तभी कुछ मछुआरों ने मुझे बचा लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम मुसीबत के समय चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, मगर हम कभी किसी की मदद नहीं करते। और फिर उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर में ले जाकर भोजन करवाया। और फिर वहाँ मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़फ रहे हैं, एक अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो कोई किसी का इलाज चल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था और जिसके कारण मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसको ठीक कर दिया। अब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे भोजन करवाया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया और जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। और इसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया और वह मुझे एकदम शांत लगी। वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और मैं केवल अपनी सांसों को सुन रहा था। और उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए गए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। फिर तब मैं वापस आपके पास आया दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। तो हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर चला गया था? फिर गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पहाड़ भी मिल जाएगा। और फिर गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा कि क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? फिर तीसरा शिष्य बोला कि गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिले या नहीं मिले ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरे इन शिष्यों भाइयों को जो वहाँ को बारे में बताया है तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। फिर तीसरा भाई भी गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। और फिर कुछ दिन के बाद वो शिष्य वापस आया और फिर गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वो पहाड़ मिल गया है, क्योंकि उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो काफी शांत था। फिर शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया है तो उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का बना हुआ है। और फिर ये सुनकर वो दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वो खाई मिली? तीसरा शिष्य बोला, हाँ, मुझे वो खाई मिली। मैंने भी वो सभी अनुभव किए हैं जो तुम दोनों ने किए थे। आखिर में मुझे वो खाई भी मिली जहां अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था कि मैं सही मार्ग पर हूँ, पहाड़ यही है। और फिर उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया
उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थी, मगर मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भय नहीं था। और अब मुझे केवल वो पहाड़ ढूंढना था, और मैंने अगला कदम उस तरफ बढ़ा दिया। और फिर जब मैं आगे बढ़ा, तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ, और इस तरह मैं उस खाई में आगे चढ़ता रहा, और मैंने वो खाई पार कर ली। और फिर जब मैं आगे पहुंचा तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। और फिर उसके बाद जब मैं और आगे बढ़ा तो फिर देखा कि आगे अथाह रोशनी है, और वो रोशनी इतनी थी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय भी मैं बेहद डरा हुआ था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। और फिर अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया, जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, और बेहद खुशी हुई, और मन आनंद से भर गया। और फिर कहानी पूरी होने के बाद सतगुरु ने सबसे पूछा कि तुमने इससे क्या सीखा। फिर वो सभी शिष्य सतगुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे सतगुरु जी, तीनों शिष्यों के गुरु ने उन्हें रास्ता दिखाया था। वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, मगर वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया था। उसके मन में केवल वो पहाड़ ही चल रहा था, और जिसकी वजह से वो आसपास की चीजों से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, जबकि उसके आसपास ज्ञान ही ज्ञान था। और दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मृत्यु और सांसों के मूल्य को समझा। उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है, और वो आखिर तक गया और वहां से वापस आ गया जहां उसे मंजिल मिलने वाली थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया था, जिसकी अथाह शांति उसको पसंद आई थी, मगर वो ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है, और वो उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। और उस तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो केवल उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके भाइयों ने देखा था। और आखिर में वही हुआ। उसने हर चीज अनुभव की, और फर्क केवल इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया, और जहां पर एकदम अनंत शांति थी। और वो इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया। और कुछ समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी, और वो पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी, तो वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, और जिसमें सोना उसका शरीर था और हीरे का शिष्य उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो गई थी। और फिर जिस शिष्य ने गुरु से कहा था कि उसने 5-6 साल ध्यान में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, तो फिर वह सतगुरु के पास जाकर बोला कि हे सतगुरु जी, मुझे माफ कर दें। पहले मैं आपका पहला शिष्य बना हुआ था, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बन के दिखाऊं। और अब मेरे मन में कोई भी दुविधा और सवाल नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, हम सभी का ध्यान मंजिल की तरफ होता है, मगर असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफर तय करता है, तो वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ही अथाह शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की ही चिंता करता है, तो वो मार्ग का आनंद ही नहीं ले सकता। इसलिए मंजिल से ज्यादा मार्ग जरूरी हो जाता है।